नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आप सभी से हमें बहुत सारे प्रश्न प्राप्त होते हैं और एक प्रश्न बहुत अधिक प्राप्त हुआ कि आचार्य जी पृष्ठ ये क्या करें, उसका समाधान कैसे करें? पृष्ठ का बढ़ जाना एक बड़ी समस्या है जिससे अनेकानेक समस्याएं होती हैं, जैसे यूरिन डिस्चार्ज प्रॉपर्ली ना होना और भी बहुत सारी समस्याएं। बहुत डिटेल में ये क्या है और इससे क्या हमें प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब तो आपको पता ही है क्योंकि आप उसे झेल रहे हैं। पर आज हम बात करेंगे कि समाधान कैसे उसका खोजें। तो अगर हम कुछ छोटे-छोटे लाइफ़स्टाइल चेंजेस अपने जीवन में लाते हैं और नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो हम निश्चित रूप से इस समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं। आज आपको योगाभ्यास तो हम बताएँगे ही कि आपको क्या करना है, उसके साथ-साथ थोड़ा-सा आहार को भी समझने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से अपने आहार में आप वो भोजन ऐड करें जिसमें ज़िंक भरपूर मात्रा में हो, जिसमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में हो और विशेष रूप से लाइकोपीन भरपूर मात्रा में हो। ये सब चीज़ें हमें किन-किन चीज़ों में मिलती हैं? पपाया, पपीते में मिलती है। ये हमें जो हम मगज खाते हैं, सीड्स खाते हैं, जो 5 मगज होते हैं, बहुत आसानी से कहीं भी मिल सकते हैं। उनका सेवन आप नियमित रूप से करें। आप तिल का सेवन करें, तिल बहुत लाभकारी है और आप सबसे महत्वपूर्ण सूर्य का सेवन करें। जब हम कहते हैं सूर्य का सेवन, इसका मतलब ये कि सनलाइट में थोड़ी देर ज़रूर बैठिए क्योंकि वो उसमें हर चीज़ हमें सूर्य की रोशनी से मिल जाती है। तो मेक श्योर कि 20 मिनट्स आप सनलाइट में ज़रूर बैठें और ऐसे भोजन से अपने आप को दूर रखें जो आपको डिहाइड्रेट करता है। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें अपना करके, जैसे कि अपने पोस्चर को सही रखें, प्रकृति के साथ थोड़ा समय ज़रूर बिताएँ। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करें जो आपके मसल्स को, विशेष रूप से आपके पेरिनियल ऑर्गन्स को रिलैक्स रखे। कोई चीज़ आपको रिलैक्स करती है फिज़िकली और मेंटली, उसको ज़रूर करें। योग निद्रा का नियमित अभ्यास आपके लिए अनिवार्य है। योग निद्रा कैसे करनी है उसका कंप्लीट एक गाइडेड वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा देंगे। सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। सोने से 2 घंटा पहले लिक्विड्स का सेवन बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें ताकि आपको रात्रि में यूरिन का प्रॉब्लम भी ना हो। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप का प्रयोग करते हैं या अपने जेब में मोबाइल फ़ोन रखते हैं तो उसको कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी से दूर रहिए। अगर समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से है और योग है तो हर समस्या का समाधान है। आइए समझते हैं कि क्या क्रियाएँ, क्या अभ्यास आपको नियमित रूप से करने हैं ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। ये जो प्रोटोकॉल, जो अभ्यास आपको बताए जा रहे हैं, ये खाली पेट किए जाने हैं। या तो आप प्रातःकाल खाली पेट करें तो सर्वोत्तम, और अगर आप शाम को अभ्यास करते हैं तो आपके दोपहर के भोजन और आपके शाम के अभ्यास के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। यानी जब हम कहते हैं भोजन, मतलब जो भी आपने खाया, ऐसा नहीं कि चाय पी करके आप योगाभ्यास करें। विशेष रूप से जहाँ आप अग्निसार क्रिया, उद्यान बंद जैसे अभ्यास कर रहे हैं तो आपको 3 घंटे का मील और योगाभ्यास के बीच का गैप ज़रूर मेंटेन करना है। जेब में पेन रख के, बेल्ट लगा कर के, मोबाइल आसपास रख के अभ्यास बिल्कुल ना करें। टाइट अनकंफर्टेबल कपड़े पहन करके अभ्यास ना करें। कंफर्टेबल कपड़े पहने, प्रेफरेबली अगर सफ़ेद रंग के या पीले रंग के कपड़े पहन के अभ्यास कर सके तो बहुत अच्छा है। बहुत सरल सी क्रियाएं हैं, आप सभी लोग आराम से कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। हमेशा अपने अभ्यास का आरंभ प्रणवोच्चारण से करेंगे। आंख बंद करके बैठना, मन को शांत रखना, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। पूरा गहरा सांस लेना।
गो इन ग्रैटिट्यूड, परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद। आइए अब हम आरंभ करते हैं वार्म अप, थोड़ा सा शरीर को करेंगे और फिर सर्वांग पुष्टि गति के साथ। सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स कर लेंगे, गर्दन को थोड़ा वार्म अप कर लेना, इनसाइड then twist and circular movement, फिर अपने कंधों को चक्राकार मूवमेंट देना, पूरे शरीर को खींच देना, ट्विस्ट कर लेना। सो ये सिंपल सा वार्म अप आप करेंगे ताकि आपका शरीर तैयार हो जाए आगे की प्रैक्टिसेस के लिए। और यहाँ से जो पहला अभ्यास आप लेंगे वो करेंगे सर्वांग पुष्टि गति का अभ्यास। अपने पैरों को कंधों से दुगनी चौड़ाई में खोल देना है। ये ध्यान रखना है कि जिनको भी लंबर पेन या लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को ऐसे खोल देंगे, हाथों को ऊपर लेकर के आएंगे और ऐसे मिला देंगे आपस में, यानी रिस्ट जो है आपकी ऐसे एक दूसरे से मिल जाएगी। इसको देखिए। और थ्रू आउट प्रैक्टिस आपके कान और बाजू का साथ नहीं छूटेगा, यानी ऐसे या ऐसे नहीं होंगे। थ्रू आउट प्रैक्टिस ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, सांस भरते हुए साइड साइड बैक साइड एंड डाउन। यहाँ सांस छूट गया, फिर सांस भरते हुए। आप इसका 5 बार अभ्यास कर सकते हैं। इनिशियली पूरा बड़ा चक्र बनाना, दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे, हाथों को वापस ले आएंगे, पैरों को पास ले आएंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे और हाथों को आपस में मिला के शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। ये हमने यहाँ 2 बार करके दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसको कैसे करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी थ्रू आउट द प्रैक्टिस। लंबर पेन या लोअर बैक पेन के पेशेंट्स इसे नहीं करेंगे। और जैसा हमने कहा कि आप 5 बार तक इसको रिपीट कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से जो प्रभाव आपका इस एरिया पे पड़ेगा उस पर आपको फोकस करना है। यहाँ से हम दूसरा अभ्यास लेते हैं अग्निसार क्रिया का। अग्निसार क्रिया वज्रासन में बैठ करके करनी है, पर जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते, यानी घुटनों में दर्द है या ज़मीन पर बैठने में दिक्कत है, तो वो इसे खड़े होकर के भी कर सकते हैं। खड़े होकर कैसे करना है, पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल लेंगे, घुटनों को फोल्ड करना और अपनी हथेलियों को घुटनों पर टिका देना, सीना सामने, चेहरा सामने, ऐसे गर्दन नहीं करेंगे, गर्दन सामने रहेगी, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। ये स्टैंडिंग पोजीशन है। अब हम आपको सिटिंग पोजीशन बता रहे हैं। स्टैंडिंग पोजीशन को फिर से समझ लीजिए। हिप्स को बाहर निकाला, पेट को ढीला छोड़ा, सीना सामने, चेहरा सामने, ये आपका स्टैंडिंग पोजीशन है। इसमें कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, घुटनों को सीधा ऐसे नहीं करना, घुटने मुड़े रहेंगे। कुछ लोग गर्दन से सामने झुका लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना, गर्दन सामने रहेगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि बैठ करके कैसे करना है, और फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप चूज़ करें आप खड़े होकर करेंगे या बैठ करके। जो ज़मीन पर बैठ सकते हैं वो इस प्रकार से वज्रासन में बैठ करके इसका अभ्यास करेंगे। कैसे करना है, अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका देना, घुटनों से थोड़ा सा ऊपर, और अपनी कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। पूरा वज़न इन पर डालते हुए पेट को पूरी तरह से ढीला कर देंगे, यानी सीधा नहीं बैठेंगे, हम थोड़ा सा आगे झुकेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा करने में ऐसे गर्दन को ऐसे कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। गर्दन, कंधे सीधे, सीना उन्नत, चेहरा सामने, पेट बिल्कुल ढीला छुटा हुआ। अब हम पूरा एक्सेल करेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे और पेट को जब सांस बाहर छोड़ देंगे तो बाहर ही रोक करके रखेंगे और पेट को इन एंड आउट मूवमेंट देंगे। कैसे,
जब आपको लगे कि अब मैं और मूवमेंट नहीं दे पा रहा हूँ या और देर सांस को बाहर नहीं रोक पा रहा हूँ, पेट को ढीला छोड़ देंगे, नासिका से श्वास ले लेंगे। ठीक है, एक बार और इसको रिपीट करेंगे। यानी बिल्कुल जैसे हम कपड़ा झाड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे कपड़े को ऐसे झाड़ते हैं, ऐसा मूवमेंट आपका पेट का इन एंड आउट होना चाहिए। एक बार और इसको ध्यान से देखिए। वज्रासन में बैठे या खड़े हुए, सांस को पूरा बाहर छोड़ा, सांस बाहर ही छूटा रहेगा, पेट को इन एंड आउट मूवमेंट देना। कैसे? जब लगे अब और देर सांस नहीं रोक पा रहे हैं तो नासिका से सांस ले लेंगे, पेट को ढीला छोड़ देंगे। इसका अभ्यास आप कम से कम 5 बार तो करें ही, और 5 बार इसका अभ्यास करने के बाद हम करेंगे उड्डान बंद का अभ्यास, जिसमें हमारा पूरा जो ये ऑर्गन्स, पूरा जो ये पार्ट है, उसमें हम कॉन्ट्रैक्शन को फील करते हैं। कैसे करना है? इसी स्थिति में बैठे बैठे नासिका से सांस पूरा बाहर छोड़ देंगे, सांस बाहर ही छूटा रहेगा और सांस को बाहर ही रोके हमें पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऐसे कि आपका पेट पीछे कमर को छू जाए, ऐसा आपको फील होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। यानी हमने सांस छोड़ा, सांस को बाहर ही रोका, पेट को अंदर स्क्वीज़ किया, पेट के साथ साथ हम हल्का सा गुदा का भी कॉन्ट्रैक्शन फील करेंगे। आपके जो पूरे पेरिनियल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन फील करेंगे। जब तक सांस को बाहर रोक सकते हैं तब तक इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। जब लगता है अब सांस को और देर बाहर नहीं रोक सकते, पेट को ढीला छोड़ देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, नासिका से सांस ले लेंगे। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद यहीं से हम अगले स्टेप में आते हैं, जो कि है भुजंगासन का अभ्यास, लेकिन मूल बंध के साथ। अब मूल बंध को थोड़ा सा समझ लीजिए। मूल बंध का अर्थ है हमारा जो गुदा है उसे हमें संकुचित करना है, या यूँ समझ लें हमारा जो एनस है, जहाँ से आप मल त्याग करते हैं, पॉटी करते हैं, है ना, तो उस एरिया को पूरे को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, उसे संकुचित कर लेना। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आप नहीं देख सकते हैं, इसको आपको समझना ही होगा कि जैसे हम अभी बैठे हैं, अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट कर लें। जब आप एनस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पेरिनियल ऑर्गन्स, आपका एब्डोमेन, स्पेशली लोअर एब्डोमेन, ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसे रिलीज़ कर देंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन है इसको हम मूल बंध कहते हैं। भुजंगासन के साथ इसे जोड़ करके हमें करना है। विशेष ऐसे करेंगे, आप पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेट करके एड़ी पंजे मिला लेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे सांप की पूंछ, क्योंकि आप सर्पासन कर रहे हैं ना, भुजंगासन कर रहे हैं। तो आपकी ठुड्डी चिन ज़मीन पे, कोहनियाँ ज़मीन पर, हथेलियाँ ज़मीन पर, हथेलियाँ कंधों के नीचे, कोहनियाँ शरीर के साथ चिपकी हुई। अब यहाँ से हम सांस भरते हुए चेहरे को उठाएंगे, सीने को उठाएंगे, रीढ़ पर आपके इसका पूरा वजन आ जाएगा और फिर गुदा को संकुचित कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और दोहराएं, ध्यान से समझिए। चेहरा उठाना, सीना उठाना, रीढ़ पर आपके शरीर का वजन आ जाएगा और गुदा को संकुचित कर लेना, एनस को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। आंखें बंद, सांस छोड़ते हुए वापस अपनी हथेलियों का तकिया बनाएंगे,
पैरों को खोल लेंगे, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। अब यहाँ इसको आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे विपरीत करणी का अभ्यास। विपरीत करणी मुद्रा, जो लोग सर्वांग आसन नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत इजी तरीका है उसके लाभ लेने का। कैसे करना है विपरीत करणी? विपरीत करणी के लिए हम इस तरह से कमर के बल लेट जाते हैं और अपने पैरों को उठाना इस तरह से डायगोनल पोजीशन में लाना है। एक बार देखिए कैसे करना है। ये यानी सर्वांग आसन में तो हम इसे बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, है ना, वो आपको नहीं करना। इस तरह से डायगोनल रखेंगे और पैर के पंजों के यानी पैर का जो अंगूठा है उसके नाखून को देखना और फिर धीरे से वापस आ जाना। ये आपको करना है, ठीक है। एक बार और इसको देखिए। सर्वांग आसन में हम चिन लॉक लगा के बिल्कुल सीधा कर देते हैं अपने पैरों को, वो आपको नहीं करना है। सिर्फ विपरीत करणी मुद्रा यानी कि पैरों को डायगोनल रखना और अपनी आंखों से अपने पैर के पंजों को देखना। 2 बार इसका अभ्यास करेंगे, फिर शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब यहीं लेटे लेटे हम करेंगे सुप्त पर्वतासन का अभ्यास। इसको एक बार समझ लीजिए। साइड का सहारा लेकर के बैठेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे पद्मासन। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते वो चौकड़ी मार लेंगे, क्रॉस लेग्ड पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। इस स्थिति में आना, अपने हाथों का सहारा लेते हुए ऐसे कमर के बल लेट जाएंगे, ठीक। अब अपने हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और आपस में मिला लेंगे। नमस्ते की स्थिति में जोड़ लेंगे। आपके थाइज, हिप्स ज़मीन पर। इस स्थिति में आप इस एरिया में खिंचाव को महसूस करेंगे जो आपके इस एरिया को रिलैक्स भी करेगा। आंख बंद करके यहाँ रुकना। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकें। और फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएंगे, पैरों को खोल देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यहाँ से हम शवासन का अभ्यास करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक अंग को रिलैक्स करना और फिर साइड मुड़ करके धीरे से अपने आसन में बैठ जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आप प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें। प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है ये हमने पहले भी कई बार साझा किया है। विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, जिसे हम सुगम भाषा में अनुलोम विलोम कहते हैं, उसका अभ्यास आप करें। उसे करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। साथ में रात को सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो, आप जल्दी स्वस्थ हों, लाभ हो। और साथ में ही ये आपको रिलैक्स करने का काम करता है, क्योंकि इस वक्त ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्पेशली उन अफेक्टेड ऑर्गन्स को रिलैक्स ज़रूर करें। ताकि योग निद्रा का अभ्यास अवश्य करना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, आप उसका अभ्यास करें। इस पूरे प्रोटोकॉल को रोज़ दैनिक रूप से अभ्यास करें, जो प्रिकॉशंस बताई गई उनका पालन करें। आप देखेंगे कि आपको आराम मिलेगा।
आप सभी स्वस्थ रहें, यही परमात्मा से प्रार्थना है। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं। हरिओम।